Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी कहानी है, पराई प्यास का सफ़र। कहानीकार हैं आलम शाह खान। जी हाँ दोस्तों, आलम शाह खान जो है वो इस कहानी के कहानीकार है। बहुत ही अच्छी कहानी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसमें ये कहानी है आपके। तो इसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इस कहानी को आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक जो लाइन है उसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न कैसा भी कहीं से भी बन सकता है। तो किसने किसको क्या कहा, तो सारी बातों को अच्छे से आप गौर करते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। कहानी पराई प्यास का सफ़र। कहानीकार है आलम शाह खान। छोकरे पानी, लड़के दो चा, फुर्ती से। चा का मतलब यह है चाय। ए सुन, आलू बड़ा चटनी में फटाफट। ए नमकीन एक प्लेट झट से। चोरे कचौड़ी इधर, इतने सारे हुक्म आर्डर ला दे। वह पिद्दी छोकरा चक्री की ढप घूम रहा था, पल इधर पल उधर। उसके कम उम्र पगों में पहिया था कि जो घूमता ही रहता था। उसके सधे बोल थे, लाया, आया, ठीक, अच्छा, हाजिर, लो साहब, और कुछ? हाँ, 2 सिगरेट कैची। पैसे? अबे पूतनी के, पड़ेगा एक झांप। खाया पिया नहीं और पहले पैसे? नहीं, सिगरेट के। जा, पीछे सब साथ देंगे। ना साहब, वो पान वाला सिगरेट के पैसे पहले लेता है। ले मर। तरीरी आंखों से घूरते हुए झल्लाए हाथ ने उसकी मैली हथेली पर पैसा टिका दिया। वह घूम गया, धड़धड़ाता काट के जीने की सीढ़ियाँ उतर गया। और चोर फैलकर बढ़ते हुए उस कस्बे नुमा शहर में मकान दुकानों में बदल रहे थे, और दुकानें ढाबे होटलों में, और लड़के छोकरों में। 18-20 पग लंबे और 12-15 पग चौड़े उस शिव विशाल रेस्टोरेंट में सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। अब देखिए यहाँ पर जो रेस्टोरेंट का नाम आया उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। शिव विशाल रेस्टोरेंट, और 18-20 पग लंबा और 12-15 पग चौड़े उस शिव विशाल रेस्टोरेंट में भीड़ लगी रहती थी। धंधा और भी बढ़ गया तो ऊपर छत की तरफ लकड़ी का ढांचा खड़ा कर सीढ़ियाँ लगाकर गुंजाइश कर ली गई। लखना की ड्यूटी इसी ऊपरले कैबिन में थी। ऊपर से आर्डर लेकर वह नीचे उतरता और सामान लेकर ऊपर टेबलों पर रखता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए लखना कौन है। लखना वही बालक है जिसकी यहाँ पर ऊपर बात की जा रही है, तो उसका नाम है लखना। काम तो इतना ही था, पर उसे सुबह से शाम और शाम से रात भीगने के पहले तक चढ़ उतर लगी रहती। दोपहर में खाने भर को आधा पौन कलाक की फरागत मिलती, उसके बाद फिर वही चढ़ उतर। ग्राहकों का जमाव बिखरा कि कोने में सटकर उसने बीड़ी सुलगाई। किसने? लखना ने 2-3 सट्टे मारे थे कि धड़ धड़ के साथ पूरे केबिन का काठ थर्रा गया और 4 मजूर नुमा लोग आ जमे। मजूर नुमा यानी कि मजदूर के जैसे, यानी कि मजदूर के जैसे दिखने वाले लोग। बीड़ी पीता है लौंडे अभी से? कितने बरस का है? 12 का। ये किसका जवाब है? लखना का। लखना ने कहा कि वह 12 बरस का है। उसने बीड़े के ठूंठे को दीवार में रगड़कर कान में खोसना चाहा, पर कुछ सोचकर अपने चिकट निकर की जेब में सहेज लिया। क्या लाऊं साहब? कब से पीता है बीड़ी? चाय साहब? पहले बता, कब सीखा? बहुत पहले से। चाय और कुछ? बहुत पहले से। माँ के पेट में बीड़ी फूंकता था, मेरी तरफ बॉलर गर्म करता था भीतर। सब ठठाकर हंस पड़े। क्या लाऊं साहब? चुप कर, माथा मत का। रुक। वह सटक गया और दूसरे ग्राहक को निपटाने लगा। इस मुल्क का तू ही राखनहार है मेरे मालिक। साली ये भी कोई जिनगानी है? बस एक ही काम, सील पे दूध के डिब्बों के ढक्कन लगाते रहो सुबह से सांझ तक। अरे तो या कौन मोती पिरो रहे? 5 बजे तड़के उठ के गइयों भैंसों का सानी पानी करते हैं, फिर सालों का गू गोबर समेटो। आज भी कल भी ढोरों को सहेजते संभालते खुद ढोर हो गए। गौ माता की सेवा टहल में है, सरग मिलेगा तुझे। गो जाए खटीक कसाई के। सानी पानी गोबर घास की गंध यूं भर गई है मुंह में कि अब सिवा इसके दूजी कोई बास नहीं अटती नथुनों में। तुम परेशान हो बस। लाजोबी के बाल तो हम संवारे हैं, मशीन में भूत बन के जो कोलसा झोंके हैं दिन भर।
नीरे तुम सब तो मर रहे हो, सूखी तो मैं धरा हूँ, दिन भर डिब्बे गिना करूँ हूँ। साली इस डेयरी ने दूध का ही पाउडर नहीं किया, हमें भी पीस बंद कर दिया है इस कारखाने नुमा डिब्बे में। तो यहाँ पर देखिए वो जो चार मजदूर नुमा जो लोग थे, जो आए थे चार लड़के, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। साला एक ही काम रोज रोज, आदमी क्या शैतान ऊब जाए। सुना है ना वो किस्सा बोतल बंद जिन राक्षस का, जो डांट खुलने पर आदमी के बस में हो गया था। इस शर्त पे के बराबर काम बताता रहे तो ठीक, वरना उसे चट कर जाएगा। उस आदमी ने भी, मेरे यार ने क्या तरकीब जुगत की कि साला जिन राक्षस ची बोल गया। आदमी उसको बोला, कुछ काम नहीं तो जा घर की सीढ़ियाँ चढ़ उतर, बस यही काम तेरा। 2 दिन में घबरा के भाग गया। मार भी गोली, अब कुछ खिलाएगा पिलाएगा या बस बात पे बात। छोकरे आया, वह कपर कप दरे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। क्या लाऊं साहब? पानी। और कुछ? पहले पानी। वह मुड़ा और धड़ धड़ सीढ़ियाँ उतर गया। 2 मिनट बाद पानी के गिलास का छीका टेबल पर टिकाकर बोला, क्या लाऊं? 4 चाह। यहाँ पर देखिए चाह का मतलब है चाय। और कुछ? पहले चाह। वह फिर नीचे उतरा, थोड़ी देर में चाय के कप रख दूसरे टेबल के पास चला गया। सूखी चाय पे टरका देगा? महीनों में चेता है चेतू, साले गोना करवाया है, ठट्टा है कोई? बोल भी क्या लेगा, चेट क्यों रिया है? मंगा कुछ मीठा मीठा। छोकरे ओ छोकरे आया, आवाज के साथ वह सीढ़ियाँ चढ़ आया। 2 प्लेट बर्फी और तेरी जनती का। सीढ़ियों में फिर कंप भर गया। लो साहब बर्फी, कहकर उसने गिलास उठाए और पलट गया। मीठे के बाद नमकीन नहीं होगा? लड़के आया के साथ सीढ़ियाँ धुजाता हुआ वह सामने आ खड़ा हुआ। कौन? लखना। बोलो साहब। उसकी आवाज़ उठती गिरती सांसों में उलझी थी, क्योंकि वह लोहे की जो सीढ़ियाँ है वो कई बार चढ़ रहा था उतर रहा था। 2 नमकीन और बस। सामने दीवार पर चीटी मरी हुई मकड़ी को घसीटने के लिए जूझ रही थी। उसने नमकीन टेबल पर लगाया। अब उसके माथे पर पसीने की बूंदें चुह चुहा आई थी। बाँह उठाकर उसने माथा रगड़ा और नाक ऊपर चढ़ाते हुए कानों में जा टिका। उसका सीना दुख रहा था, टांगें काँप रही थी। उसकी आवाजाही से सीढ़ियों का काट अभी तक झनझना रहा था। खा पी कर लोग उठे तो वह दंदनाता हुआ फिर से नीचे जा खड़ा हुआ और गला फाड़कर हाँक लगाई। 4 लोग 380। उसकी आवाज़ फट गई थी। अब देखिए यहाँ पर 4 लोग जो थे और उनका बिल आया था खाने पीने का 380। कितनी बार चढ़ता उतरता है ये सीढ़ियाँ? कोई गिनती है बाबू साहब? तो भी सुबह से सांझ रात तक थकता नहीं? थकने से काम कैसे चलेगा? तुझे कौन सा काम चलाना है रे? पेट पालने हैं, तेरे बाल बच्चे हैं। मेरे नहीं, मेरे बाप के तो है। बाप कहाँ गया? चौधरी की लुगाई लेकर भाग गया। और भाई बहन और माँ? गांव में दूजे आदमी के घर में। वो मेरा नवा बाप जुलम बरा है। माँ को घर में डालने से पहले तो हाँ बोल दिया, अब मुकर गया। बोलता है तेरे पहले वाले यार का मूत मैं नहीं पालने का। अब यहाँ पर देखिए नवा बाप का मतलब नया बाप। फिर नवे बाप ने मुझे यहाँ नौकरी में डाल दिया। होटल में ही रहता हूँ, सोता हूँ। पगार नवा बाप ले जाता है हर महीने। कितना मिलता है? 15 रुपया महीना, रोटी कपड़ा और चाय बीड़ी। देखिए लखनऊ को यहाँ पर जो होटल में ढाबे पे काम करने का कितना पैसा मिलता है, ध्यान दीजिएगा, 15 रुपये महीना, और इसके साथ ही रोटी कपड़ा और चाय बीड़ी। खुश है? अपनी क्या खुशी, रात दिन काम, सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो। लखना ओ लखने, तेरा बाप आया है पिछवाड़े, जा मिल ले, जल्दी करना। काउंटर पर बैठे सेठ की आवाज़ थी। अच्छा साहब, कहता हुआ दंदनाता हुआ सीढ़ियाँ उतर गया। कैसे हैं सब? ठीक घर पे? ठाकुर जी राजी है, पर तेरा छोटा भाई जाता रहा। क्या हुआ था? उसका रुहासा बोल था। कुछ भी तो नहीं। संजा को ये ही जूड़ी ताप और भोर होते होते खल्लास, झाड़ फूक भी करवाया पर, और माँ रो धो के बैठ गई। तेरे एक भाई जन्मा है। ये कौन बोल रहा है? ये लखना का बाप बोल रहा है। रुको मैं लौटा। वह नाक साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ और होटल के भीतर हो लिया। थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में चाय का छलकता कप था। लो पियो, कहकर उसने बीड़ी का बंडल थमा दिया। पगार वगार लाना, तेरी माँ के लिए कुछ लेना है। तेरे भाई के गुजर जाने और तभी नया और होने से दुबला हो गई है, दुबला गई है। सेठ ने अभी हिसाब नहीं किया, टूट फूट हो गई। वो तो हर महीने करता है, नया क्या। वो कॉलेज के लड़के आने लगे हैं इधर,
स्टेन के 4 चम्मच उड़ा ले गए, एक के सूट पे चाय छलक गई मुझसे, 5 रुपये यूं कट गए। और क्या क्या किया बोल। हवा को फाड़ता हुआ एक झपाटा उसके गाल पर और वह धरती पर बैठ गया। यानी कि जो लखना था उसके पिताजी ने उसको एक झपाटा यानी कि एक थप्पड़ गाल पर मार दी और वह गिर के धरती पर गिर गया। माँ वहाँ जन जन के घर भरे और बेटा यहाँ कमाई झाड़ दे, जरूर शौक करने लगा है, शहर की हवा लग गई है, चल घर। बप्पा मैं घर नहीं आने का। तो फिर अपने बाप के मुँतों को यहीं ला गेर, अब तो 2 ही बच्चे हैं। नहीं बप्पा, मैं इस महीने से पहले ही पूरी पगार भेज दूंगा। पूरी पूरी कैसे? दिन और सांझ की अपनी चाय कट करके मैं टूट फूट भर दूंगा। लखना, ओ लखने, अरे मरे ना, सेठ का बुलावा था। मैं चलूँ बप्पा? आपकी लापरवाही की तो मुझसे बुरा दूजा नहीं, समझा? ठीक, कहता हुआ वह उठ खड़ा और काम में जुट गया। क्या बोला तेरा नवा बाप लखना? उसके संगी बड़के ने 2 टेबल जोड़ उन पर अपने गुदड़ डालते हुए पूछा। अब देखिए रात हो गई तो उसके संगी बड़के यानी कि उसके साथ एक और लड़का था जो उसके साथ में काम करता था, उससे बड़ा था। तो उस बड़के ने 2 टेबल जोड़ उस पर अपने गुदड़ डालते हुए पूछा। घर ले जाने को बोलता था तो फिर गया क्यों नहीं? वहाँ भूखों मरने जाता। लखना ने 2 बेंचों को सटाकर अपना बिस्तर लगा लिया था। तेरी माँ जो है वहाँ, वो भी वहाँ मार ही खाती है। फिर नन्ही टुनिया की बिलखती सूरत देखी नहीं जाती। लखना रुक कर बोला, क्यों बड़के, कहीं जास्ती पगार वाली नौकरी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, करेगा? क्यों नहीं। यहाँ रोज़ खुरचन चाटता है, आँख बचाकर रसगुल्ला गटक जाता है, वो नहीं मिलने का दूजी नौकरी में? मार गोली, चोरी चोरी मीठा निकलने में धरा क्या है? नहीं रे, चाट छूटती नहीं, मेरे से तो नहीं। मैं तो छोड़ दूंगा, पर सेठ तुझे नहीं छोड़ेगा। खजूर छाप का एक पूरा हरा नोट टिकाया तेरे बाप को, मैंने अपनी आंखों से देखा। तू गिरवी पड़ा है इस होटल में, खबर है तुझे? अब यहाँ पर देखिए ये जो बातें हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा वाक्य किसने कहा है। तो ये जो है, जैसे यहाँ रोज़ खुर्चन चाटता है, आंख बचा कर रसगुल्ला गटक जाता है, वो नहीं मिलने का दूजी नौकरी में, बड़के लड़के ने ये वाक्य कहा है। और इसी के साथ ही मार गोली चोरी चोरी मीठा निगलने में धरा क्या है, ये कहा है लखना ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अपनी भी क्या जिनगानी यार, लखना ठंडी सांस लेकर बोला। क्यों? और भी सुन, आज भोर तू तो टेम पे जाग काम में जुट गया, मुझे जरा देर हो गई उठने में तो मिस्त्री ने घड़ा उंडेल दिया मुझ पर बिस्तर में ही, सारे बदन में कंपकपी छूट गई। गुस्सा तो ऐसा आया कि दिन भर हो गया नाक चल रही है, सिर में चक्कर सो अलग। वह थोड़ा थमा और ठंडी सांस भर फिर बोला, जिंदगी तो बॉबी की है, तेने देखे? अब यहाँ पर देखिए बॉबी, यहाँ पर जो बॉबी फिल्म है, हिंदी फिल्म, उसका जिक्र यहाँ पर लखना कर रहा है। तेने देखे? हाँ, तू जानता है वो सिनेमा की गेट वाला गफूर अपना यार है आजकल। लखना ने कहा। यार? हाँ जानता हूँ। फिर? तू मुझसे उड़ मत, मुझे पता है उससे तेरी यारी कैसी है। तो क्या हुआ, थोड़ा गाल वाल पर दांत वात लगा लेता है, और क्या? और वो ताली चाबी का खेल नहीं होता? होता है तो क्या बिगड़ता है कुछ? फिर फिल्म भी तो दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है, ताली चाबी का खेल नहीं होता, तो ये बड़के लड़के ने कहा है और ये वाला लखना ने कहा है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि जो गफूर है सिनेमा का गेट वाला, वो ये जो लखना है इसका यौन शोषण करता है। चलिए बढ़ते आगे। मैंने भी इंटरवल देखा है बॉबी का, तेरे को भी गफूर ने दिखाया है ना? मुझे भी तेरा सब पता है। छोड़ सब, ये बता इंटरवल का पहले का खेल कैसे देखें? इस नौकरी से छूटे तब तो ना। लखना गुदड़ी को सीने तक खींच बेंच पर पसर गया। धुएंले बल्ब की रोशनी में उनकी गुदड़ों के सीवन के धागे मरे कीड़ों की भांति बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बड़का बोला, तू तो लेट लगा गया, उठ, कल मैंने सेके थे टिक्कड़, आज तू थे सान आटा, चल। भूख? मुझे तो नहीं, आज पगार मिली है और आज ही भूख उड़ गई। अपने किस काम की, दिन चढ़ते न चढ़ते नवा बाप आ मरेगा और टेंट में सब खोस कर ले जाएगा। वो तेरा बाप तो कल आवेगा, मेरी महतारी तो एडवांस भी ले गई, यहाँ रह गए टापते। आज दिखाई तेने दबक। कैसे? जो तू ना बोलता कि मजूरी मैं करता हूँ तो पगार मुझे क्यों न मिलेगी, तो वो मुनीम कभी पैसा तुझे न देता। उसे भान नहीं कि सेठ ने तेरी पगार तेरे बाप के हाथ धरने का कोल कर रखा है। ये किसने कहा? बड़के लड़के ने। सेठ उसे बोलना भूल गया होगा। छोड़, अब उठ और सेक रोटियाँ।
यार आज मन दुख गया, दिल टूट गया सुबह से। लखना ने, ये सेंटेंस है लखना का। देखिए लखना क्या कह रहा है, यार आज मन टूट गया, दिल टूट गया सुबह से। क्यों, क्या हुआ? सुबह सुभान की दुकान में चाय देकर लौटता कि एक टुमक टुम नन्ही छुकरिया नजर आई। बगल में किताब फाटी दावे, ठीक मेरी दुनिया सी। मैंने उसके बाल सहला दिए तो चीख पड़ी और छिटक कर दूर हट गई। बोली, गंदा हुस, तभी तो आज ना आया है। नहीं रे, दुख लगा है उसके यूं बोलने से। छोड़ भी यार, उठ आटा सान, भूख लगी है। आज हम कहीं बना बनाया खाएं तो। क्यों, पैसे? मुझे पगार जो मिली है, वैसे भी तो तड़के ही अपनी आंटी से निकल जाएंगे सारे पैसे। अब देखिए इसने यहाँ पर लखना ने जो ये बात कही कि वैसे जो तड़के यानी कि सुबह ही अपनी आंटी से सारे पैसे निकल जाएंगे, अर्थात लखना का जो नवा बाप है वो सुबह आकर के सारे पैसे वैसे भी ले जाएगा। तेरा बाप तो आकाश झुका देगा तुझ पे, करने भी दे मरे को जो करे। तेरी माँ और टुनिया को भी तो सताएगा। माँ टुनिया, कौन मेरे लिए ढुलक रही है? सोच ले, कल न बोलियो कि बड़का हमारा खा पी गया। ऐसे ओछे एटे नहीं। चल भी, आज अपन दोनों को कुर्ता निकर भी नहीं मिले हैं। किसी भली जगह बैठकर सब्र से रोटी खाएंगे। 10 से ऊपर बजे होंगे, रात का टेप कहाँ चले। तो उठ भी। और इस प्रकार दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। होटल के पिछवाड़े बने भट्ठी खाने से वे दोनों बाहर निकले। तब हवा रुक रुक कर बह रही थी, ठंडी और थर्रा देने वाली। सुनी सड़कों की कोर पर रुपए कंभों में उजाला ऊँघता झूल रहा था। वे दोनों तेज तेज पग बड़ा दूर निकल गए। कुछ और चलने पर एक सिंधी का होटल नजर आया। दोनों उसमें घुसे और टेबल के सामने ठसके से जा बैठे। थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा नहीं तो लखना को लगा उनकी कोई पूछ नहीं। वह पास पड़े चम्मच से टेबल पीटने लगा। ए छोकरे, बोल। उसके सामने उसकी उम्र का एक लड़का खड़ा था। उसे लगा जैसे वह अपने आप से बात कर रहा है। खाने में क्या है? उसकी आवाज़ में ठसक थी। आलू मटर, आलू गोभी, भिंडी, दाल चावल, कड़ी, तंदूरी रोटी, तंदूरी पराठे, मटर पुलाव, कोफ्ता। बोलो क्या? वह एक सांस में कह गया। पहले पानी। छोकरा टला तो लखना बड़के का मुंह जोहने लगा। क्यों, क्या क्या कह गया? तुझे याद हो कुछ तो मंगा। यार मुझे तो ठोना पड़ा, क्या बोल गया चिपड़ चपड़। तभी गले पर बैठे आदमी ने टोका। अरे किसे में कुछ है या बस यूं ही? क्या टुच्ची बात बोलता है सेठ, पैसे की कमी नहीं। और लखना ने निकर के खींचे से मुड़ा तोड़ा 10 का नोट निकाला और हथेलियों के बीच फैलाकर हवा में लहरा दिया। इस साले को भरोसा नहीं, सिंधी मानुस जो टहरा। अब यहाँ पे ये सिंधी मानुस किसके लिए कहा जा रहा है? जो होटल वाला था जहाँ पर वो खाना खाने गए थे उस सेठ के लिए। छोरे खाना लगा। नोट देखते ही गले वाले ने हाँक लगाई। बोलो क्या लगाऊं? फिर वही छोकरा सामने खड़ा था। सब्जी में जो सबसे बढ़िया हो वो ले आ। हैं, तुम बोलो ना। बोला ना, सबसे अच्छी सब्जी और तंदूरी पराठे, जल्दी फटाफट। तेज मसालों के भभके और तंदूरी पराठों की महक से उनकी भूख पगला गई। खाना लगा तो दोनों टूट पड़े। डटकर खाया, एक सब्जी फिर दूसरी तीसरी, खूब चटकारे लेकर उड़ाई। पेट भर गया तो लखना बोला, आज पेट भरा साला। खुद गड़ो, सेको और निगलो तो उससे तो बस पेट अटता है, भूख टलती है, लेकिन तिरुपति नहीं होती। तिरुपति यानी कि तृप्ति, यानी कि इच्छा पूरी नहीं होती। बोल बढ़के, ठीक बोल, है ना? और नहीं तो क्या, खुद का तो भूख प्यास से दम सूखता रहे और हम ग्राहकों को परोसते रहे। क्या खेल है, उसने डकार लेते हुए कहा। उसने यानी कि बड़के लड़के ने। बोल, और कुछ लोग? मीठा मीठा? नीरे यार, पहले ही बहुत खर्चा बैठ गया है। अपन कौन से अपने बाप की दौलत काट रहे हैं? जाएगा तो उस नवे बाप का ही ना। मैं तो काला जाम खाऊंगा, लखना ने कहा। काला जाम? होटल पर आग बचा के जो 2-1 रोज गुटक जाता होगा, तबीयत फिर भी नहीं भरी। बड़के, अपने होटल पर 10 मिठाइयाँ निकली होंगी, पर तेरी कसम एक का स्वाद पता नहीं। काला जाम आज ही शाम को डकार गया, मीठा लगा, बस आज तसल्ली से खाकर देखते हैं। तेरी मर्जी। लखना ने गिलास खड़खड़ाकर ऑर्डर दिया। काला जामुन 4, अलग अलग 2-2, टेबल के नीचे फेर फैलाकर। जब लखना ने जामुन को चम्मच से तराश कर इत्मीनान से मुंह में रखा तो उसे भान हुआ जैसे यह मिठाई उसने पहली बार चखी। उसे टुनिया के रेशमी बालों की भीनी बास और उसके गालों की मिठास याद हो आई। वे हाथ धोकर उठने वाले थे कि एक प्लेट में थोड़ी सौंफ और बिल लेकर छोकरा आ गया। अब यहाँ पर देखिए लखना ने क्या मंगाया, काला जामुन, वो भी 4, अलग अलग 2-2,
इस तरीके से 4 जो जामुन है वो काला जामुन जो है, जो मिठाई है जो उसने लखना ने मंगवाई। और यहाँ पर देखिए जैसे ही उसने मिठाई चखी तो उसे किसकी याद आई? टूनिया के रेशमी बालों की भीनी बांस और उसके गालों की मिठास याद हो आई। अरे यहाँ पढ़ना लिखना किसे आवे है, बोलना कितने पैसे हुए? लखना खींच कर बोला 8.90। देखिए उन्होंने जो मिठाई खाई उसके कितना बिल आया? 8.90, यानी कि 8 रुपये और 90 पैसे। लखना 10 का नोट ले प्लेट में रख खड़ा हो गया। आगे बढ़ा तो गल्ले वाला बोला, एक का खुला नोट नहीं, एक लॉटरी का टिकट दे दूं, किस्मत खुल जाएगी। दे दे यार, ये भी सही, और बाकी 10 पैसे उस चौकरे को। यानी कि जो लड़का था उस ढाबे पे जो काम कर रहा था उसके लिए लखना ने ऐसा कहा कि बाकी के 10 पैसे उसको दे देना। उसने बड़के के कंधे पर हाथ रखा और बाहर हो लिया। रास्ते में एक दूसरे से सटे सटे चले, पर ठंड थी कि उन्हें चीरे डाल रही थी। होटल पहुंचे तो घड़ी ने 12 का टंकारा दिया, यानी कि 12 बज गए थे होटल पहुंचते पहुंचते। वे दोनों अपनी गुदड़ी में दुबक गए। जब दुख दुखी मिटी तो लखना ने टहोका देकर पूछा, कैसा रहा? बढ़िया, पर सुबह तेरा नवा बाप जो आ खड़ा होगा उसे यहाँ मिलेगा ही कौन? क्यों? बंदा कहीं चल पड़ेगा फिर नहीं लौटने का। कहाँ जाएगा? जिधर किस्मत ले जाए। तो भी कहीं भी लंबी चौड़ी दुनिया पड़ी है। ठिठोली कर रहा है? वो ही सही, खा खूब लिया। मिर्च जी भर गिरी थी साइने, हलक में जलन सी दौड़ी है। प्यास भी लगी है यार, प्यास तो मुझे भी सता रही, हलक में कांटे से अड़ रहे हैं। तो फिर खुद भी पी और लेता भी आना एक गिलास। यार अपने में तो सकत नहीं, तू करना हिम्मत। देखिए जो बड़का लड़का है वो कह रहा है कि अपने में तो सकत या सकत यानी कि शक्ति नहीं, अर्थात मुझ में अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं, तू ही हिम्मत कर उठने की। अरे हमने तो की हिम्मत, 10 का नोट उड़ा दिया तुझ पे। मैं बोला था ना पहले ही, आ गया ना ओछेपन पे। इसमें झूठ क्या? 10 का पत्ता खर्चा नहीं, पूरे 10 के 10 मैंने खाए। तू चंट पड़ने लगा है, निकल भागने की बात जो बोल दूँ किसी को। मैं कब बोला सब तेने खाया? फिर मैंने बोला तुझको और तेने खाया। बात तो पानी पिलाने की है बस। लखना अब नरम पड़ गया था, फिर दोनों चुप हो गए। बुरा मान गया बड़के? नहीं यार छोड़, ठंड जोर की है, फिर भी प्यास है कि मार रही है। फिर उठ भी जा यार, मेरा भी कलेजा सूख गया। तू क्यों नहीं उठता? यार मैं नहीं उठने का, तेरी दोस्ती भी देख ली, मेरे से नहीं उठा जाएगा, चाहे जो तू समझ। तो फिर पड़ा रह। और दोनों अपनी गोदड़ियों को लपेट मुंह फेर के तन गए। सेठ का बच्चा जब से लाल जवार खिलाने लगा है तब से पानी पानी लगा रहे हैं, बड़का बुदबुदाया। पर आज तो माल उड़ाए हैं, लखना बोला। अब देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य है कि सेठ का बच्चा जब से लाल जवार खिलाने लगा है तब से पानी पानी लगा रहे हैं, ये बड़के लड़के का वाक्य है। ये किसने कहा? बड़के ने। पर आज तो माल उड़ाए हैं ना, लखना बोला। मिलने दे हमारी पगार, अब की हम तुझे खिला देंगे दुगनी, बड़के ने कहा। पर पानी नहीं पिलाएगा? बोला ना मैं नहीं लूँगा। तो फिर मर प्यासा, तू भी गड़ सूखा। कुन मुनाकर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर हुई कि आवाज़ आई, लखना, ओ लखना, सुन रे सेठ की बुलाहट है। तो फिर जाए ना, तुझे बुलावे है। अरे तुझे पुकारे है साहब, तुझे बुलाहट है, सुन। फिर आवाज़ आई, लखना, ओ लखना, अरे मरा सोया क्या, यहाँ आन मर। लखना एकदम गुदड़ी फेंक उठा और लपक के पास वाली खोली में जा खड़ा हुआ। उसे कपकपी छूट रही थी, दांत बजाते हुए बोला, बोलो सेठ। सेठ के पिल्ले, गला फाड़ डाला मैंने, सुनता ही नहीं। पानी पिला, जरा गोली भी गुटकनी है, घटिया ने तो मार डाला साली ने। लखना तेजी से घूमा और दूसरे पल पानी का लोटा लाकर सेठ को थमा दिया। जब उसने गोली लेकर पानी पी लिया तो थोड़ा रुकने के बाद बोला, और सेठ? बस जा पड़ रहा है, सुबह जल्दी उठना है। लखना बिजली की कल की तरह घूमा और धम से अपनी गोदड़ी में ढल गया, जैसे पल में मीलों लंबा सफ़र तय करके आया हो। लाया? बड़के ने गुदड़ से हाथ निकाला। क्या रे? पानी, और क्या? अकेला पीकर आ गया? मैंने नहीं पिया पानी। क्यों? तुझे प्यास नहीं? प्यासा तो मैं अब भी हूँ, पर आर्डर सेठ का था सो उसे पिला दिया। मुझे पानी पीने की याद ही नहीं रही। रोज़ ऑर्डर देने वाला ही खाता पीता है ना, अपन लोग तो बस। तो ये अंतिम वाक्य जो था ये किसका था? लखना का। तो दोस्तों ये थी कहानी पराई प्यास का सफ़र, और कहानीकार यानी कि इसके लेखक थे आलम शाह खान।
और दोस्तों कहानी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ भी यदि कोई दिक्कत हो, समझ में आपको नहीं आए, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें तो पक्का आपको ये कहानी समझ में आएगी। और ये कहानी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न कैसे भी कहीं से भी बन सकता है, तो आप पूरे कहानी के प्रत्येक सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से पढ़े, समझे कि कहाँ किसने किससे क्या कहा। और इसी के साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि यदि आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल पर बहुत से वीडियोज हैं जिसमें कॉलेज लेक्चर का जो थर्ड पेपर है उसकी तैयारी और साथ ही हिंदी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बताया गया है। और भी जो कॉलेज लेक्चर है उसके लिए जो टिप्स हैं, किस तरीके से आप इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं, तो इस पर बहुत से वीडियोज आपको चैनल पर मिलेंगे। तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को भी जरूर देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई बात और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।